अगर आपके जेट प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं, पीली होके झड़ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसका प्रयोग करेंगे तो बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होगी आपके प्लांट में, साथ ही साथ पत्तियों में भी बहुत अच्छी चमक आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है जेट प्लांट का पौधा। सकुलेंट वैरायटी का ये प्लांट जिसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जेट प्लांट है, लिफ एंड वुड्स के नाम से भी जाना जाता है, लकी प्लांट भी कहा जाता है। तो अगर ये प्लांट अभी तक नहीं लाए हैं तो ज़रूर लाएं। ऐसा माना जाता है कि ये प्लांट जिस घर में होता है सुख समृद्धि वहाँ बनी रहती है। भगवान कुबेर को ये बहुत ही ज़्यादा प्रिय पौधा है। तो इसलिए अगर अभी तक आप नहीं लाए हैं तो इस गर्मी में या आगे आने वाली बरसात में तो ज़रूर ही लाएं। अब दूसरी बात है, कई कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे जेट प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं। तो अगर आपके पास पुराना पौधा है और उसमें पत्तियां पीली होके झड़ रही हैं तो कुछ बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही हाई जा रहा है। 42-43 मेरी ही साइड में है, लेकिन आप मेरे जेट प्लांट के पत्ते देखिए कितने ग्रीन है और देख रहे हैं धूप में ये रखे हुए हैं। लेकिन धूप में रखे हैं तो ये सिर्फ़ 1-2 घंटे की ही धूप यहाँ पर लगती है। तो अगर आपके प्लांट फुल सनलाइट में रखें, हालांकि ये फुल सनलाइट का ही पौधा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है और ये प्लांट छोटे छोटे पॉट में ही लगे रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपके प्लांट फुल सनलाइट, जैसे आपके पास शेड नहीं है तो फुल सनलाइट में रखें, तो उस पर पानी का विशेष ध्यान रखें। सुबह शाम तो पानी डालें ही, साथ ही साथ पत्तों पर स्प्रे ज़रूर करें। जैसे कि मैं दोपहर में भी आती हूँ, कुछ प्लांट्स पर स्प्रे करने होते हैं, रोज़ेस वगैरह पर, तो इन प्लांट्स पर भी स्प्रे मैं ज़रूर करती हूँ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनकी मिट्टी भी उसी तरह से बनाई जाती है। रेतीली मिट्टी होती है जिसमें पानी होल्ड नहीं रहता है और पानी की कमी के कारण इसके पत्ते सूखने लगते हैं। तो जब सूखने लगते हैं तो श्रिंक हो जाते हैं इनके पत्ते, और श्रिंक होके ही ये पीले हो जाते हैं, जिसके कारण ये झड़ जाते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान रखें, सुबह शाम पानी ज़रूर दें इस मौसम में। अगर प्लांट आपका छोटा है और बड़े पॉट में लगा है तब तो पानी का विशेष ध्यान रखें। पानी को बहुत ज़्यादा होने ना दें, क्योंकि पानी के कारण भी प्लांट की पत्तियां झड़ने लगती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब लगभग मई ख़त्म होने को है। अब ये जो मौसम आगे आने वाला है, बरसात का मौसम, इसमें आपका जेट प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो अगर आपके पास अनशेप कोई प्लांट हो तो उसको शेप देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे जो बरसात है इसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। जो भी टोपियारी आप बनाना चाहें, शेप देना चाहें, इसी बरसात में वो शेप आप जेट प्लांट ले लेगा। तो मेरे पास भी 1-2 प्लांट हैं जिन पे मुझे शेप देना है। वैसे तो मुझे नेचुरल शेप अच्छा लगता है इनका, लेकिन प्लांट बहुत ज़्यादा हैं तो मैं सोच रही हूँ 1-2 को मैं शेप दे दूँ। अब ये देखिए, ये मैंने ट्री शेप में इसको देना शुरू किया है। हालांकि अभी इतना अच्छा शेप नहीं हुआ है, और यही पहला प्लांट है जो मैंने 50 रुपये का ख़रीदा था लगभग 4 साल पहले, और इसी प्लांट से मेरे सारे प्लांट्स बने हुए हैं। तो देखिए, कटिंग करके एक रैंडमली कटिंग लगा दी थी, वो भी ग्रो हो चुकी है। तो इसको मैंने जो ट्रे होता है उसमें शिफ्ट किया था। हालांकि अभी शेप इसका अच्छा बना नहीं है, लेकिन ये बरसात में बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा। तो इसी तरह से आप भी बनाना चाहें, कोई भी शेप देना चाहें तो आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने एक आप ही के सामने इसमें 2-2 कटिंग इधर उधर इसकी लगाई थी, और देखिए कटिंग कितनी ग्रो हो गई हैं, और भी इसके साथ ब्रांचेस निकल आई हैं। ये मैंने आप ही के साथ ग्रो की थी, और कटिंग देखिए कितनी आसानी से लग चुकी हैं। अब मैं सोच रही हूँ इस पर कुछ काम कर लिया जाए। तो अब देखिए दोनों में अंतर कितना है। ये जो मेरा प्लांट है, ये पूरे दिन की सनलाइट में, ये कहा जाए कि सूर्य की जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट लगती हो, वहाँ पर सूर्य की रोशनी जहाँ पूरे दिन की लगती है वहाँ पर ये रखा था। तो इसकी पत्तियाँ आप खुद ही देख सकते हैं, और 1-2 पत्तियाँ भी पीली हुई हैं। हालांकि प्लांट में कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सुबह शाम इस पर शावरिंग की है और पानी भी डाला है। तो
ऊपर धूल मिट्टी जम गई है, क्योंकि इस समय हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं आई है। ये थोड़ा सा सेमी शेड में रखा था और ये वाला प्लांट है ये फुल सनलाइट में रखा था। लेकिन जब आप पानी रेगुलर देते रहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, चाहे आप शेड में रखें चाहे फुल सनलाइट में रखें। अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं इधर दोनों साइड में बांध दूं, क्योंकि आगे आने वाला है बरसात, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो देखिए एक साइड में तो मैंने बांध दिया है। अभी ये धागा दिख रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जब अपनी ग्रोथ पकड़ेगा तब ये बहुत ही सुंदर प्लांट लगेगा। तो इसी तरह से मैं इधर भी इसको बांध देती हूँ। और इधर मैंने एक एक कटिंग लगाई थी जो है, और इसमें भी मैंने एक ही कटिंग लगाई थी, उसमें 2 लगाई थी, इधर एक ही कटिंग लगाई थी। लेकिन उधर की इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितना अच्छा ग्रोथ ये हुआ है। तो दोनों को मैंने बांध दिया है, और बांधा जो सिंपल धागा होता है सिलने वाला उसी से है। अब ये बरसात में पूरा ये कवर कर लेगा। अब मैं इसमें थोड़ी सी फर्टिलाइज़र भी दूंगी, क्योंकि जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो पहले तो हम इस मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लेते हैं, हाथ से नहीं होगा तो मुझे खुरपी लानी पड़ेगी। हल्की हल्की खुरपी चलाएंगे, क्योंकि ये ट्रे में लगा हुआ प्लांट है और सारी जो मिट्टी है उसमें जड़ें फैल चुकी हैं। तो हल्की हल्की सी करेंगे, और जितनी भी रूट्स अगर ऊपर ऊपर कट रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने थोड़ी सी 4 चम्मच कंपोस्ट ली है, चाहे काऊ डंक लें, चाहे वर्मी कंपोस्ट लें, चाहे लीफ मोल्ड लें। तो 4 चम्मच हमने ली है, और इसमें हम डालेंगे जो एप्सम साल्ट होता है उसको 2 चम्मच मैंने एप्सम साल्ट लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये 6 चम्मच कंपोस्ट हो गई, फर्टिलाइज़र हो गई है। अब इसको हम अपने प्लांट पर दे देंगे, और इस कंपोस्ट की वजह से प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ये हम चारों तरफ, पहले तो हम प्लांट की रूट में डालेंगे इस तरह से डालेंगे, और फिर जो जितनी बचेगी पूरी मिट्टी में हम फैला देंगे, क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो पूरी मिट्टी में फैल चुकी हैं। ये सोच रहे हैं पूरा ऊपर तक कवर कर लें, फिर मैं इसमें जो मॉस रोज़ होती है उसको मैं लगाऊंगी, और फिर थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूंगी। तो इस तरह से मैंने फैला दिया है, और अब हम इस पर शावरिंग करेंगे इस तरह से। और ये पानी लिया, और डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे, या तो आपके पास स्प्रेयर हो उससे डालिए, क्योंकि मिट्टी है एक पास अगर डालेंगे तो एक ही पास चला जाएगा। तो इसलिए स्प्रे करते हुए थोड़ा सा हाथ से पानी को डालेंगे, और ऊपर तक हम अच्छे से नहला देंगे इस प्लांट को। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्लांट है जो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है तो उसकी आप टोपियारी बना सकते हैं। आगे बरसात में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा प्लांट।